पूर्व भारतीय खिलाड़ी करुण नायर ने भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली पर एक आरोप लगाया है और वो आरोप इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वो कंट्रोवर्शियल बयान है, वो कंट्रोवर्शियल आरोप है। विजय, सबसे पहले तो मैं इस आरोप को आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या आरोप लगा दिया कि सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, करुण नायर ने जो आरोप लगाया संदीप भाई, गंभीर आरोप है। आरोप ऐसा नहीं है कि विराट कोहली पे पहली बार लगाया है किसी खिलाड़ी ने। बहुत पूर्व में बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने विराट कोहली के ऊपर आरोप लगाया। समय दर समय वो आरोप कई बार आधार भी हुए, आधार भी बिल्कुल। लेकिन अभी जो करुण नायर ने आरोप लगाया है, इसमें थोड़ी तो सच्चाई हम कह सकते हैं। अच्छा, मान सकते हैं कि थोड़ी सच्चाई है। मैं इस चीज को बताऊं उससे पहले अपने दर्शकों को वो आरोप बता देता हूं अक्षर सा, जो सोशल मीडिया के थ्रू करुण नायर यानी पूर्व टेस्ट बल्लेबाज, ये वो टेस्ट बल्लेबाज हैं करुण नायर जिन्होंने भारतीय टीम के लिए ट्रिपल सेंचुरी लगाई है टेस्ट में। 303 जो एक दो खिलाड़ी लगाए हैं अब तक। इवन विराट कोहली कप्तान जो पूर्व रहे हैं भारत के, उन्होंने भी कभी टेस्ट में 300 रन नहीं बनाया, लेकिन करुण नायर ने बनाया था। करुण नायर ने उनकी ही कप्तानी में बनाया था। आरोप उन्होंने लगाया है, मैं अक्षरशः पढ़ के बता देता हूं कि आरोप लगाया क्या उन्होंने कहा कि मैं जब कभी कोहली से यानी विराट कोहली से कभी कोहली भाई से मुलाकात हुई अगर, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर मेरी गलती क्या थी जब मैंने 303 रन बनाया, उसके बाद मुझे टेस्ट से ड्रॉप क्यों कर दिया गया। मेरा करियर क्यों इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया, जबकि मैंने अभी कुल 6 टेस्ट मैच ही खेले थे, जिसमें मेरा औसत इतना बढ़िया था जब मेरा हक बनता था कि मुझे टीम में दोबारा लिया जाए, और मुझे नहीं लिया गया। एक और चीज दर्शकों को बता देता हूं, उनका करियर जो रिकॉर्ड रहा है टेस्ट का, जिसमें उन्होंने 6 मैच खेले, करुण नायर ने 6 मैच खेले, 374 रन बनाए, 63 का एवरेज जिस खिलाड़ी का हो, 303 जिसका हाईएस्ट हो, 6 मैच के बाद ही उसे अगले मैच में शामिल नहीं किया गया। अब मेरा तो ये आरोप उनका लगा। इन जो आपने स्टैटिस्टिक्स बताए उस पर मेरा एक सवाल ये बनता है विजय, टेस्ट में आपने 6 मैच खेले यानी 12 पारियां खेली, 11 पारियां, टोटल 11 पारियां, बिल्कुल। एक बता रहे हो 303 रन, 303 रन का स्कोर था। उनकी अगर हम बात करते हैं तो बची हुई पारियां 11 पारियों में सिर्फ उन्होंने कितने रन बनाए? सिर्फ 74 रन बनाए। आप ये भी हम देख सकते हैं, अगर आज एक कप्तान आप हैं और अगर 11 पारियों की एवरेज 74 रन देखते हैं तो ये उनका डिसीजन हो सकता है। देखिए, डिसीजन हो सकना ये अलग चीज हो सकती है, लेकिन जो आरोप उनका लगा वो गलत नहीं था। अच्छा। उनका कहना था कि मुझे अभी एक और मौका, क्योंकि जो उनका देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज खेली, एक इंग्लैंड के साथ और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंग्लैंड के साथ उनका जो एवरेज रहा वो करीब 170 के राउंड के आसपास का था। और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका वो सीरीज अच्छा नहीं गया। ऐसा बहुत बार होता है। विराट कोहली का मुझे वो दौरा खुद का याद आ रहा है, जब वो 2012 के आसपास की बात है, इंग्लैंड खेलने गए थे, 12 के औसत से 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने रन बनाए थे। फिर भी उन्होंने, जब आप एक प्लेयर को बैक नहीं करोगे तो वो आगे कैसे अच्छा करेगा। किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस निकालना है तो उसे अपने आप आगे आके, कप्तान को आगे आके खुद कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, पोजीशन बदल लीजिए, 1-2 पोजीशन ऊपर नीचे के लिए। एक खिलाड़ी जिसके अंदर इतनी गुण हो, जिसके अंदर इतने कैलिबर हो कि उसने 303 रन बनाया हो, उसे इतनी जल्दी ड्रॉप करना, तो आरोप मुझे लगता है करुण नायर का लगाना भी ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आरोप लगाना और उनका जवाब देना या ना देना उनके हाथ में। क्या सोचा होगा उन्हें। अब मैं एकाधिकार की बात करता हूं, क्या ये विराट कोहली का अधिकार क्षेत्र में था कि वो ड्रॉप करेंगे, कप्तान को उठाएंगे, ये उनके अधिकार में था? बिल्कुल। कप्तान के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो किस खिलाड़ी को टीम में रखना चाहता है। यानी कि जो 15 खिलाड़ी आपको दिए जाते हैं उनमें से 11 चूज करना कप्तान और कोच का बिल्कुल अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। अभी बात यह है कि विराट कोहली के ऊपर जो आरोप लगा, संदीप भाई देखिए, ये पहली बार नहीं है कि विराट कोहली के ऊपर किसी, यानी अपनी कप्तान के ऊपर किसी खिलाड़ी ने आरोप लगाया हो। इसके पहले 2019 का वो वाकया याद होगा अगर खिलाड़ियों को, कि न्यूजीलैंड दौरे पे अंबाती रायडू ने, जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, टीम में सबसे ज्यादा रन बनाया था, जब वर्ल्ड कप आया हुआ, वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड आई 2019 वर्ल्ड कप 50 ओवरों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अंबाती रायडू का नाम नहीं था। उनकी जगह पे विजय शंकर को टीम में लिया गया था, ये कहते हुए कि ये 3D प्लेयर हैं, इनका मैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में जबरदस्त
प्रदर्शन निकलवा लूंगा, ये कप्तान का कहना था, ये कोच का कहना था। और इसी पे चुटकी लेते अंबाती रायडू ने कहा था कि हम 3D ग्लास लाएंगे और देखेंगे कि वो 3D प्लेयर दिखता कैसा है। वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी कि अंबाती रायडू का करियर खत्म हो गया, अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हो गया वहां पे। विराट कोहली के ऊपर आरोप अजिंक्य रहाणे को भी लगता रहा है कि विराट कोहली लगातार उनका पोजीशन बदलते रहे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से अजिंक्य रहाणे का करियर जल्दी समाप्त हो गया, मुझे जो आगे और बढ़ सकता था। मुझे क्लियर याद आ रहा है, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, अमित मिश्रा ने भी किस तरह का आरोप लगाया था और हाँ उसके बारे में बिल्कुल अमित मिश्रा ने भी आरोप लगाया था। अमित मिश्रा ने कहा था कि विराट कोहली मेरे अच्छे दोस्त रहे थे, यानी पूर्व में मेरे अच्छे दोस्त रहे थे, मैंने उनके साथ बहुत सारे मैचेस खेले, लेकिन जब समय आया, जब वो कप्तान बने, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट ही नहीं किया कि मुझे अभी टीम में रहना है या नहीं रहना है, मेरी उपलब्धता कितनी है। मुझे हमेशा जो है असमंजस में रखा विराट कोहली ने। अगर मुझे क्लियर कर दे कि मेरी टीम में रोल क्या है, तो शायद मैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता, अच्छा कर पाता, लेकिन स्पष्ट न होना मेरे करियर को विराट कोहली का ये मेरे करियर को जल्दी खत्म कर दिया। यानी बड़े प्लेयर्स को विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में खत्म कर दिया। बिल्कुल, बहुत नहीं, देखिए हर कप्तान का अपना अपना सोचने का नजरिया होता है, लेकिन मुझे लगता है कि करुण नायर से लेके अमित मिश्रा, अजिंक्य रहाणे को लेके जो सवाल, अंबाती रायडू को लेके जो सवाल उठते रहे, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं से दरकिनार आप नहीं कर सकते। इसमें सत्यता तो थोड़ी बहुत जरूर है, और है, ये हर खिलाड़ी का अपना होता है कि मुझे थोड़े मौके और मिलते, तो जितने मौके आपने विराट कोहली को खुद दिया। देखिए विराट कोहली का शुरुआती करियर देखिए इतना बेहतरीन नहीं रहा है, लेकिन जब उनको बैक किया गया, आप देखिए ना, अगर महेंद्र सिंह धोनी को सौरव गांगुली ने बैक नहीं किया होता तो शुरुआती जो 4 वनडे मैचेस उनके थे वो कैसे गए। उसके बाद 5वें में सीधे वाइजैक में उन्होंने 148 रन की पारी खेल दी, 3 नंबर पे ऊपर, यानी 7 नंबर पे जो बल्लेबाज परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, गांगुली ने उनको 3 पे लिया और 3 पे पहुंचते हुए सेंचुरी मारा। तो ये कप्तान का भी फर्ज होता है कि खिलाड़ियों को बैक करे। चलिए अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए, सभी कप्तान को बैक करना चाहिए, ताकि किसी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर का करियर करुण नायर जैसा जल्दी न समाप्त हो जाए। एक क्रिकेट फैक्ट्स में छोटा एक फैक्ट और दे देता हूं मैं आपको। गब्बर को आपने सुना होगा, बिल्कुल। अब आपको अंतरराष्ट्रीय टीम में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए हम इन पे भी बताएंगे, इनके करियर के बारे में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।